तरफ अमेरिका दुनिया के देशों पर सैंक्शन लगाता है, उनकी इकोनॉमी घुटनों पर ला देता है, तेल बंद, व्यापार बंद, लाखों लोगों की जिंदगी तबाह और नाम दिया जाता है कूटनीतिक। लेकिन दूसरी तरफ ईरान अगर अपनी अस्तित्व बचाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हार्मोस पर पूरा कंट्रोल करता है और जहाजों से टैक्स लेता है तो उसे कहा जाता है आर्थिक आतंकवाद। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि ताकतवर देश किसी कमजोर देश की इकोनॉमी तोड़ दे तो उसे पॉलिसी कहा जाता है, लेकिन जब वही देश अपने सर्वाइवल के लिए कदम उठाए इसे टेरर कहा जाता है। ये आतंकवाद नहीं, ये मजबूरी में दिया गया जवाब है। सालों से क्यूबा, वेनेजुला और कई देश आर्थिक घुटन झेल रहे हैं, दवाई महंगी, खाना कम, और ये किसका असर है? ये भी एक तरह का इकोनॉमिक प्रेशर नहीं बल्कि धीरे धीरे किया गया इकोनॉमिक अटैक है। सवाल सीधा है, अगर किसी देश को भूख और गरीबी में धकेलना कूटनीतिक है तो अपने अस्तित्व बचाने के लिए रास्ता पकड़ना कैसे आर्थिक आतंकवाद हो गया? अब चीन और रूस खुलकर कह रहे हैं दुनिया किसी एक का नहीं, ये संतुलन का खेल है जहाँ हर देश को जीने का हक है। सच्चाई ये है कि आर्थिक आतंकवाद का टैग कमजोरों पर लगाया जाता है और वही काम जब ताकतवर करे रणनीति बना दिया जाता है। तो फैसला तुम करो, ये आतंकवाद है या अपने अस्तित्व की लड़ाई, क्योंकि इतिहास में सही वही कहलाता है जिसके पास ताकत होती है।